हाँ, बाकी क्लास फेलोज आपके। हेलो मैम, वॉइस नहीं आ रही। बाकी क्लास फेलोज कहाँ हैं आपके? मैम काफी सारे हैं ना, अफसर लोग, शाकिर और अब आ रहे हैं? नकीब भी है। मैम अभी टाइम भी 10 मिनट रहते हैं, पता नहीं कहाँ है। चलें अलीशा तो आ गई थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, फिर कल आज। कल स्टार्ट करेंगे। यस मैम। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा था आप लोगों ने फर्स्ट एड? सर आपको राफे पढ़ा रहे थे, वो तो काफी अच्छा पढ़ा। मैम यस मैम। मैम हमने तो पढ़ा था असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न, लेकिन ये थोड़ा रिपीट कर दें तो अच्छा होगा। ठीक है, असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, और ये टॉपिक हम एंड पे पढ़ेंगे। यस मैम। वो टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको यस मैम। यस मैम। ये सही। तो सारे आ जाएं तो फिर डिस्कस करते हैं। मेरे पास बुक भी नहीं है, तो मैंने टॉपिक वैसे ही मुझे याद था, क्योंकि फिर आप लोगों से पिछले सेमेस्टर को मैंने पढ़ाई की फर्स्ट टाइम, तो कुछ ना कुछ याद था। मैम आपके पास प्रीवियस पेपर हैं? प्रीवियस पेपर्स शायद होंगे, शायद होंगे। मैम वो वाले पहले नाम देख लें जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाती इम्पोर्टेंट हूँ, मैं आपको बता तो रही हूँ। आपको वो चीज़ पढ़ाती हूँ जो आपके पेपर में बार बार रिपीट हो रही होती है। यस मैम। ठीक है, वो चीज़ कवर कर लेते हैं, साथ में टाइम है हमारे पास, हम सारी बुक देखेंगे लेकिन उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है रोहेल रोहेल है, ठीक है, अलीशा है, अदनान है। चले फर्स्ट है। मैम वॉइस फिर खराब हो रही है मैम। अब आ रही है? हाँ अब सही है। नेट का इशू है यहाँ पे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं फर्स्ट एड होती क्या है? कोई मुझे बता सकता है फर्स्ट एड क्या होती है? बताएं शाबाश। मैम हम जो पेशेंट की केयर के लिए उसको जो मतलब देते हैं, तो केयर के लिए ऐसे कहाँ देते हैं? ट्रीटमेंट के लिए जो फर्स्ट एड में कुछ देखिए दिया जो जाता है। होती है ऑन द स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट जो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ऑन द मैम स्पॉट, वॉइस फिर खराब हो रही ऑन द स्पॉट ऑफ इंसिडेंट जो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है। एड यस। जो है, यस। पिछली दफ़ा जो थे फर्स्ट एड के लिए जो थे रेड क्रिसेंट वाले आए थे, उन्होंने कुछ जो है स्टूडेंट्स को जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाए थे कि बैंडेज किस तरह अप्लाई करते हैं। अगर आपका कोई पेशेंट ऐसा है जिसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है या हार्ट फेलियर का है, सीपीआर कैसे आपने प्रोवाइड देनी है उसको, हार्ट पंप किस तरह करना है, पोजीशन पेशेंट की किस तरह रखनी है अगर वो बेहोश हो गया है, अगर चॉकिंग हो गई है तो आपने किस तरह जो है पेशेंट को चॉकिंग से बचाना है। तो ये सारे उन्होंने जो है स्टेप्स करके दिखाए थे। यस। आप कहेंगे अगर आप तो फिर उनसे कहेंगे कि अब आप लोग करके, मैं अपना माइक बंद कर दें, आपके माइक को कुछ शोर आ रहा है। ठीक है, तो फिर वो बहुत उन्होंने जो है स्टूडेंट्स को चीज़ें जो थी पॉइंट्स जो थे वो बताए थे और सिखाए थे। तो फर्स्ट एड जो है वो हमने जो है केयर जो पेशेंट को ऑन द स्पॉट ऑफ इंसिडेंट प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप क्या करोगे कि पेशेंट की जो है आर्टरी या वेन को जो है सप्रेस कर दोगे।
तो प्रेस करोगे, उसके बाद जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी तो फिर आपने जो है उसके ऊपर जो आप बैंडेज, आपके पास ऑन द स्पॉट आप बैंडेज तो नहीं होती, आपके पास जो साफ कपड़ा होगा या रुमाल होगा या बैंडेज उस वक्त अवेलेबल होगी, आपने फौरन उसके ऊपर अप्लाई करके पेशेंट को जो है नियर जो है हेल्थ केयर सेंटर में जो है वो लेके जाना है। ठीक है, 1122 को कॉल करनी है या जिस तरह एम्बुलेंस को बुलाना है, और फिर उनको जो नियर जो है सेंटर में जो है हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड मैनेजमेंट। ठीक है, आप जो पेशेंट को इंसिडेंस के ऊपर जो एड प्रोवाइड कर रहे हो, जो मदद दे रहे हो, जो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी लाइफ को बचाने के लिए उसको फर्स्ट एड मैनेजमेंट कहा जाता है। जो दूसरी ट्रीटमेंट है वो तो फिर डॉक्टर करता है। ठीक है, फर्स्ट एडर जो होते हैं ऑन द स्पॉट है वो मैनेजमेंट देते हैं, मैनेज करते हैं उसको। जिस तरह आपके पास स्नेक बाइट होता है, पेशेंट को किसी स्नेक ने काट लिया है, आपका जो कोई बंदा है उसको स्नेक बाइट हो गया है, तो आपने ऑन द स्पॉट उसको क्या प्रोवाइड करना है, आपने क्या करना होगा, जहाँ पे उसको काटा है वहां पे आपने कट लगा देना है डीप, इतना डीप भी ना हो कि आपके वेसल्स डैमेज हो जाए, आपने डीप कट लगाना है कि उस जगह से जो है ब्लड का ज्यादा जो है वो खून बहे और आपका जो है जो जहर है वो वहां से निकल जाए, और आपने फिर उसको टाइटली जो है आपने उसको वहां पे क्या बांध देना है, एक हाथ के थोड़े से फासले के ऊपर आपने उसको पट्टी बांध देनी है ताकि वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए और जो है जहर ऊपर की तरफ ना जाए। ये जो मैनेजमेंट होती है ट्रीटमेंट से पहले की, ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट से पहले आप पेशेंट को जो है उसकी लाइफ को बचाने के लिए जो आप जो स्टेप्स लेते हो उसको फर्स्ट एड मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह आपके पेशेंट जो है उसको एक्सीडेंट में स्पाइन इंजरी हो गई है, तो आपने उसकी पोजीशन किस तरह रखनी है, ऐसी पोजीशन में उसको लेना है कि आपका पेशेंट जो है वो हेल्थ केयर तक जाते जाते मजीद उसकी जो है आपकी स्पाइन इंजरी ना हो, आपने उसकी पोजीशन ऐसी रखनी होगी। तो ये जो है डिपेंड, ये वो परफॉर्म कर सकता है जो कि क्या होगा, इन चीज में प्रोफेशनल होता है, उसको हम फर्स्ट एडर कहते हैं। अगर आपको नेक इंजरी है तो उसमें पेशेंट की किस तरह पोजीशन रखनी है। ठीक है, अगर आपका जो है कोई फ्रैक्चर हो गया है, बाजू में हो गया है, तो आपने उसको ऑन द स्पॉट, आपके पास जो है कोई चीज नहीं होगी, तो आप क्या करते हो, लकड़ियों की मदद से उस एरिया को जो है इमोबिलाइज कर देते हो ताकि वो जो है उसका बाजू ज्यादा ना हिले, पाँव में फ्रैक्चर है तो पाँव ज्यादा ना हिले और मजीद डैमेज ना हो। तो ये जो है आपने हॉस्पिटल तक उसको जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी होती है कि आपके पेशेंट के अंदर मजीद इंजरी ना हो, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग ज्यादा होने से उसकी जो है डेथ ना हो जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो फ्रैक्चर का है। ठीक है, फ्रैक्चर क्या होता है और उसकी फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होती है, तो पहले जो है हम फ्रैक्चर को पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन अगर देखें तो फ्रैक्चर इज एनी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। ठीक है, आपकी बोन की कंटिन्यूटी के अंदर कोई ब्रेकेज आ जाए, ठीक है, आपकी बोन का जो तसलसल है वो टूट जाए। फ्रैक्चर की वजह से ऐसे होता है ना, ब्रेकेज आ जाती है आपकी बोन के अंदर, बोन क्रैक हो जाती है आपकी, डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस मयार का हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्चर इज एनी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। ठीक है, टाइप्स क्या है फ्रैक्चर की, फ्रैक्चर की टाइप है, एवल्जन फ्रैक्चर है, कम्यूटेड फ्रैक्चर है, कंप्रेशन फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर डिसलोकेशन है, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर है और हेयर लाइन फ्रैक्चर है। ठीक है, हमने फिर फ्रैक्चर को आपकी बुक के अंदर जो है ये टाइप्स जो नहीं दी हुई, आपकी बुक्स के अंदर सिर्फ एक या दो दी हुई हैं, तो ये आपने सारी जो है इस स्लाइड से स्टडी करनी है। फ्रैक्चर जो है उसकी टाइप्स कितनी है हमारे पास, कोई 6 टाइप्स आ गई मैम आवाज सही नहीं आ रही। काफी खराब हो रही है, नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। नेट का कोई इशू है, पता नहीं क्या मसला है, आवाज का इशू बन रहा है। अच्छा, आप कुछ आ रही है आवाज? यस मैम, अभी आ रही है। फ्रैक्चर क्या है कि जब आपकी जो है बोन की कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेक आ जाए उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। और फ्रैक्चर की किस्में कितनी है, फ्रैक्चर जो है हमारे पास वर्जन फ्रैक्चर होता है, कम्यूटेड फ्रैक्चर होता है, कंप्रेशन या क्रश फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर डिसलोकेशन, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। 2 मिनट आप वेट करें।
ठीक है। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर है, उसके बाद जो है हेयर लाइन फ्रैक्चर, ये जब हम पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर है, ऑब्लिक फ्रैक्चर है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, स्पाइरल है, स्ट्रेस है, टोरस फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। अब ये फ्रैक्चर जो है आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, एक या दो टाइप दी हुई है, क्लोज एंड ओपन उसकी फ्रैक्चर की दी हुई है, तो आपने जो है यहाँ से याद करना है। ठीक है। टाइप ऑफ फ्रैक्चर कितनी है, तकरीबन आपके पास 10-12 आ गई हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रैक्चर्स की टाइप है। और फ्रैक्चर किसे कहा जाता है, जब आपकी बोन की कंटिन्यूटी के अंदर जो है ब्रेकेज आ जाए, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक हो गया। यस मैम। टाइप्स क्या है फ्रैक्चर की, फर्स्ट वन जो है एवल्जन फ्रैक्चर जो है। अब ये फ्रैक्चर क्या होगा, मसल और लिगामेंट के अंदर, मैम वॉइस नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी मैम कट रही है। अच्छा, इसी स्लाइड को देख लेते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। अब वॉइस का जो इशू आ रहा है, अब जो एवल्जन फ्रैक्चर है ठीक है मैम। क्या होता है, मसल और लिगामेंट पुल ऑन द बोन फ्रैक्चरिंग इट। ठीक है। मसल और लिगामेंट जो है बोन के अंदर क्या आ जाएगा, मसल और लिगामेंट पुल ऑन द बोन। ठीक है। वो जो है आपकी जो फ्रैक्चरिंग बोन है उसके अंदर आपके मसल और लिगामेंट जो है वो पुल हो जाते हैं, उसको हम एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। और एवल्जन फ्रैक्चर जो है, इंजरी टू द बोन इन द लोकेशन वेयर अ टेंडन और लिगामेंट अटैचेस टू द बोन। और ये जो एवल्जन फ्रैक्चर होता है, आपकी इंजरी उस एरिया में होती है जहाँ पे आपके मसल्स लगे हुए हैं, टेंडन और लिगामेंट आपके बोन के साथ अटैच है, उस जगह पे जब इंजरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एवल्जन फ्रैक्चर। व्हेन एन एवल्जन फ्रैक्चर occur the tendon or ligament pull off a piece of the bone। ठीक है। जब ये फ्रैक्चर होता है तो आपके टेंडन और लेगामेंट के साथ जो है बोन का पीस जो है, टुकड़ा जो है वो क्या हो जाता है, खींचा चला आता है। ठीक है। अवल्जन फ्रैक्चर कैन occur एनीवेयर इन द बॉडी, आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन उनकी कॉमन जो लोकेशंस हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है। अवल्जन फ्रैक्चर्स आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रंस देन अडल्ट, बच्चों में बहुत ज्यादा होता है ये एज कम्पेयर टू एडल्ट के अंदर ये फ्रैक्चर जो है ये ज्यादा होता है। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई थी, शायद हो, ये देखें, ये दिख रही है आपको, पिक्चर दिख रही नहीं है? मैम नहीं देख, हाँ अभी 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 शो हो रही है। ठीक है, ये शो हो रही है ना। एवल्जन फ्रैक्चर क्या हो रहा है कि हमने कहा कि आपके टेंडन और लिगामेंट में जब पुल आता है तो वो आपका बोन का एक टुकड़ा जो है उसको जो है तोड़ कर देते हैं, वो वहां से आपका टूट जाता है, वो फ्रैक्चर हो जाता है, उसको हम एवल्जन फ्रैक्चर। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी जॉइंट है, ठीक है, वहां पे आपका देखें एक पीस जो है वो पुल हुआ है। ठीक है। ये एक्सरे जो है, एग्जामिनेशन है, उसके अंदर देखें एक टुकड़ा जो है बोन का वो टूटा हुआ है, इसको हम एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। और ये फ्रैक्चर जो है यस मैम। बच्चों में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, एवल्जन फ्रैक्चर क्या है, एवल्जन फ्रैक्चर इज एन इंजरी टू द बोन इन अ लोकेशन वेयर अ टेंडन और लिगामेंट अटैचेस टू द बोन, जहां पर आपके टेंडन और लिगामेंट जो है बोन के साथ अटैच होते हैं, उस वहां पे जब फ्रैक्चर होता है तो वो एवल्जन फ्रैक्चर होगा। और इसमें जो है आपका टेंडन और लिगामेंट पुल ऑफ अ पीस ऑफ बोन, आपके जो ये मसल्स हैं, टेंडन और लिगामेंट, ये आपके उस बोन के टुकड़े को जो है वो वहां से उखाड़ लेते हैं। ठीक है। उसको हम एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास इमेज में जो है वो शो हो रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, जो है एवल्जन फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। यस मैम आगे। दूसरा आपके पास आ रहा है कम्युटेड फ्रैक्चर। कम्युटेड फ्रैक्चर कौन है कि इसमें आपकी बोन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में शटर हो जाती है, टूट जाती है। इट इज अ ब्रेक और स्प्लिंटर ऑफ द बोन इनटू मोर देन 2 फ्रेगमेंट, दो से ज्यादा हिस्सों में जब आपकी हड्डी टूटेगी उसको हम कहते हैं कम्युटेड फ्रैक्चर। ठीक है। जबरदस्त किस्म का जब एक्सीडेंट होगा तो ये दो से ज्यादा जब फ्रैक्चर होंगे तो एक एरिया के अंदर, तो उसको कम्युटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। और यहाँ पे देखें, देख रहे हैं ये दो से यस मैम। पीसेस में आपकी जो है बोन जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमने दी हुई है, क्या है, टूट रही है। ठीक है, ब्रेकेज हुई पड़ी है, तो इसको हम कम्यूटेड फ्रैक्चर कहते हैं, कम्यूटेड फ्रैक्चर। अब कंप्रेशन क्रश फ्रैक्चर क्या होता है, अक्कर इन द स्पॉन्जी बोन। ठीक है, स्पॉन्जी जो आपकी बोन होती है स्पाइन के अंदर, उसके अंदर जब फ्रैक्चर आता है स्पाइनल कार्ड के अंदर, तो उस फ्रैक्शन को उसको हम कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। तो फ्रंट पोर्शन आपके जो वर्टिब्रा का होता है वो कोलैप्स हो जाता है ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से।
आपको जॉइंट प्रॉब्लम है, हड्डियों की आपको जो है कम वीकनेस है, आपके बोन सॉफ्ट हो जाती है। आपके प्रोसेस में क्या होता है, जब कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जो आपकी स्पॉन्जी बोन्स हैं, ठीक है, स्पाइनल कार्ड की, उनके अंदर कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन या क्रश फ्रैक्चर। यहाँ पे अगर आप देखें, कोलैप्स होने की वजह से ये आपकी स्पाइन है, और ये वर्टिब्रा के अंदर जब कंप्रेशन आती है ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपकी बोन सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी स्पॉन्जी बोन होगी, वहां पर देखें कंप्रेशन फ्रैक्चर जो है, ये देखें, ये ब्रेकेज आ जाती है आपकी बोन के अंदर। तो ऐसे फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन या क्रश फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, यस मुश्किल है? नो मैम, इजी है ये बहुत आसान है, ये तो मुश्किल नहीं है। फ्रैक्चर डिस मैम। क्लोज फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर है, ये तो है भी नहीं। ये वही आपका ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, जब हड्डी बाहर की तरफ निकल आती है उसको ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। क्लोज फ्रैक्चर जब आपकी बाहर से ब्लीडिंग नहीं होती, अंदर से जो है ब्रेकेज हो जाए बोन की, उसको क्लोज फ्रैक्चर कहा जाता है। जब एक्सीडेंट हो और वो इस शिद्दत का हो कि आपकी टांग टूटे और साथ में हड्डी भी बाहर निकल आए, उसको ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। ये सारे आएंगे, हेडिंग सारी जो है इसको डिस्कस करेंगे। फ्रैक्चर डिसलोकेशन क्या होता है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, और अगर आए तो आपने ये सारी टाइप्स लिखनी है जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यस मैम। फ्रैक्चर डिसलोकेशन क्या होता है, अ जॉइंट बिकम डिसलोकेटेड एंड वन ऑफ द बोन ऑफ द जॉइंट हैज फ्रैक्चर। ठीक है, आपकी बोन जो है वो अपनी जगह से हिल जाएगी, और उनमें से जो एक बोन होगी वो फ्रैक्चर हो जाएगी, उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर डिसलोकेशन। A severe injury in which both fracture and dislocation take place simultaneously। ये ऐसी सवेयर टाइप की इंजरी होती है जिसमें एक तो आपकी हड्डी अपनी जगह से हिल गई है, दूसरा आपको फ्रैक्चर भी हो जाए, तो जाहिर है कितना पेनफुल होगा। तो frequently lose a piece of bone remain jam between end of dislocated bone। तो क्या होता है, वो जो पीस है बोन का, वो जो टुकड़ा है, वो क्या हो जाता है, डिसलोकेटेड बोन जो होती है, जो आपकी हड्डी अपनी जगह से रिप्लेस हो गई है, उसके अंदर ही अटक के रह जाता है। ठीक है, तो ये बहुत पेनफुल होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं ये डिसलोकेटेड, देखें फ्रैक्चर, देखें ये हमारे पास ह्यूमरस है, ये रेडियस, ये एनाटॉमी है आपकी बोन की। अल्लाह म्यूट करें, आवाज म्यूट करें अपनी। ठीक है, अल्ना है, ह्यूमरस है और रेडियस है, ये आपकी नॉर्मल एनाटॉमी होगी। आपकी बोन जब डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है, आपकी जो है नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर ऑफ रेडियल हेड, यहाँ पे देखें आपकी जो है डिसलोकेशन हो गई है, ह्यूमरस और रेडियस जो है, ठीक है, ये रेडियस जो है अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई है, डिसलोकेट भी हुई है, और साथ में जो है इसका जो है यहाँ पे फ्रैक्चर भी हो गया है। तो इसको फ्रैक्चर डिसलोकेशन कहते हैं कि एक तो आपकी जगह से भी रिप्लेस हो गई, दूसरा जो है आपका जो है पीस ऑफ बोन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेकेज आ जाती है उसके अंदर, तो उसको फ्रैक्चर डिसलोकेशन कहा जाता है। काफी नहीं है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, टाइम इतना वो यस मैम। तो यहाँ तक काफी है, फिर इंशाल्लाह जो इसको कंटिन्यू करेंगे, और हैं पॉइंट्स। ठीक है, 2-3 स्लाइड्स हैं और थोड़ी सी टाइप्स मैंने लिखी हुई हैं, सारी नहीं लिखी हुई टाइप्स, इसमें से कुछ हैं। हेयर लाइन है, टोरस फ्रैक्चर है, ग्रीन स्ट्रिप फ्रैक्चर है। आपकी जो पहले वाली बुक थी ना फर्स्ट एड की, तो उसके अंदर सारी टाइप्स जो थी वो मेंशन थी। अब इन्होंने बुक चेंज की है तो उसमें टाइप इन्होंने जो है वो कम कर दिए। फिर आप पेपर में लिखते हो तो फिर आपके नंबर वो कहते हैं 1 या 2 टाइप लिखी हुई है इन्होंने, तो इस तरह आप लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है ये इतना। मैम ये प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में? हाँ जी, आया हुआ है। मैम ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा? फ्रैक्चर वाला पढ़ा रही हूँ, पहला चैप्टर के अंदर फ्रैक्चर है। स्टार्ट से शुरू किया? नहीं नहीं, पहले चैप्टर पेज नंबर 46 है मैम। कितना पेज है? 46। ओके मैम।